तुमने वो फोटो क्यों भेजी? तो तुम्हें वो सब याद है? बात घुमाओ मत। तुमने वो फोटो क्यों रखी हुई है? क्या तुम ये नहीं जानते? वो जुलान, मैं उसके जैसी दिखती हूँ ना। जब मैं छोटी थी तब मेरे घर वालों ने मुझे बताया था मैं बिल्कुल उनकी जैसी लगती हूँ। बाद में मैंने उनकी पूरी डायरी पढ़ ली, उसमें ये फोटो रखी हुई थी। तब से मेरे दिल में और दिमाग में तुम्हारी कहानी बस गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं खुद तुमसे मिली हूँ, और ये समझ आया कि कैसे तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस किया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस फोटो में मैं खुद हूँ। तो जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो जुलान, प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। वो जुलान, बाई यहान ने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी। तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो? मर्द भरोसे के लायक नहीं होते। मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें पानी नहीं देती, अपने घर पर भी नहीं रखती, मरने देती तुम्हें। एक मिनट, मैं क्यों जा रही हूँ? गलती तो उन दोनों की है ना। अपने आंसू पोंछ लो। आई एम सॉरी, मैं बहुत मतलबी हो गई थी। बाई यहान अभी यहाँ नहीं है, तुम किसी और से प्यार कर सकते हो। जुलान, तुम मुझसे नाराज मत होना। छोड़ो छोड़ो, हाँ छोड़ो। तुम दोनों इतने करीब नहीं आ सकते। मिशेल, तुम्हें अपने घर पर रखा, अपने दोस्तों से मिलवाया, और तुम मेरा बॉयफ्रेंड चुरा रही हो। और तुम अभी अभी रिलेशन में आए और चीट कर रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? लुओ, तुम गलत समझ रही हो। जुलान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम चुप रहो। अगर कुछ भी नहीं है तो इतना चिपक क्यों रहे थे? सब मेरी गलती है। दरअसल मैंने तुमसे सच छुपाया। मैं यहाँ फिश फीस्ट के लिए नहीं आई थी। मैं वो जुलान को पहले से जानती हूँ। मैं देखने आई थी कि वो जुलान ठीक है कि नहीं। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मेरी परदादी की एक बहन थी, बाई यहान। इसके पास जो जेट पेंडेंट है वो उन्होंने ही दिया था। क्या ये सच बोल रही है? ये तुम्हारी एक्स की रिश्तेदार है? बाई यहान की एक छोटी बहन थी। तुम्हें स्पाइसी पसंद है ना? ये लो और खाओ। लो, तुम भी खाओ। तुम्हें भी तो मीठा और खट्टा खाना पसंद है ना? ठीक है। जुलान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा खट्टा मीठा बाई यहान को पसंद था, और धीरे धीरे तुम्हें भी पसंद आने लगा। सही कहा ना? हाँ, सही कहा तुमने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों बाद भी तुम्हारा टेस्ट नहीं बदला। इसे मत खाओ, बहुत बेकार है। मैं हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मेहमान को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मेहमान की तरह ट्रीट करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
एक्सक्यूज मी। जुलान, बहुत दर्द हो रहा है। खून नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? तुमने कहा कि तुम देखने आई हो वो जुलान ठीक है या नहीं। हाँ। अब तो देख लिया ना कि वो बिल्कुल ठीक है, तो अब तुम यहाँ से आराम से जा सकती हो। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। इसका क्या मतलब है? बस यूं ही नहीं जाना। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरा घर है, तो यहाँ से जा क्यों नहीं रही? क्योंकि बचपन से ही मैं वो जुलान से प्यार करती हूँ। सपने देखना बंद करो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये कहना तो मुश्किल है। क्या तुम जानती हो कि मैं बिल्कुल बाई यहान जैसी दिखती हूँ, और मुझे वो जुलान और बाई यहान की कहानी पता है। अगर वो मुझे उसकी रिप्लेसमेंट भी मान ले तो भी मुझे खुशी होगी। पुराना प्यार जिसका उसने मौत तक साथ दिया, और होने वाले प्यार के साथ समय ही नहीं बिताया। तुम बताओ, तो वो किससे ज्यादा प्यार करेगा? मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू यहाँ लाने के लिए। हाँ, ये रही अपनी टेबल। लो, क्या हुआ? अरे कुछ तो कहो। लगता है कोई बात है। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं वुजलान से पूछने जा रहा हूं। अरे क्या बात, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, क्या वुजलान ने कुछ कहा तुमसे? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे अभी मसा चखाता हूं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी गलती है ना। अरे अगर तुम ऐसे ही अपनी गर्दन हिलाती रहोगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? अगर कोई बात है जो तुम्हें सता रही है तो मुझे बताओ। हाँ, उसने कुछ भी नहीं कहा। कोई मेरा बॉयफ्रेंड चुराना चाहता क्या? है। ठीक है ठीक है, रो मत, रो मत लो, रो मत। तो तुम्हारा ये कहना है कि एक लड़की थी जिसने वुजलान के प्यार में अपनी जान दे दी, और ये मिशेल उसी गर्लफ्रेंड की रिश्तेदार है, और वो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। उसने तो तुम्हें चैलेंज भी किया कि तुमसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लेगी। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही अजीब सी कहानी है। ऐसा लग रहा है टीवी सीरियल की कहानी हो। अगर मेरी मानो तो वुजलान को उसके पास जाने दो। मैं नहीं दूंगी। मैंने 20 साल इंतजार किया, नहीं दूंगी। अरे अच्छा ठीक है ठीक है, रो मत, रो मत, मत दो उसे। मैं दोबारा कुछ सोचता हूँ। ठीक है, तो तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं देना चाहती, तो तुम्हारे पास एक ही काम बचा है। आज के बाद से तुम्हें वुजलान का प्यार और अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। इसमें तुम्हें मदद करनी होगी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। समझ गया। क्या?
मिशेल बाईयान की वंश है। ये तो अजीब इत्तेफाक हो गया। लेकिन इतने सालों बाद वो अचानक यहाँ क्यों आई? उसके यहाँ आने की आखिर वजह क्या है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। किसी को भेजकर मिशेल का बैकग्राउंड चेक करो और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। जी मास्टर, मुझे लगता है आपको उसके साथ समय बिताना चाहिए, चाहे वो यीहान वंश की ही क्यों ना हो। जानना ही होगा कि वो आखिर क्या चाहती है। मास्टर, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों की मीटिंग अरेंज करती हूँ। जब तक हमें पता ना चल जाए कि वो चाहती क्या है, तब तक आप शांत रहिएगा। हेलो वुजुलान, शेनलू। मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी लुओ। वो क्या है ना, आज रात आयरलैंड बार पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो तुम्हें आना ही होगा। अरे ये वाला देखने के लिए आना। टन टन, आ जाओ देखने के लिए। हर एक कपड़ा मैं अपने हाथों से चुनकर लाया हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सब कुछ ना एकदम हाई क्वालिटी का है कि तुम कुछ भी पहन लो वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। कैसा लग रहा है? तुमने चेंज कर लिया? कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, नॉट बैड नॉट बैड। बहुत सेक्सी लग रही हो। ये सेक्सी नहीं है, अरे बहुत भाई, टाइट और है। कितना टाइम? इसमें कैसी लग रही हूँ? अरे इसके अंदर कैमिसोल क्यों पहन लिया? निकाल दो इसे। ये नहीं पहनूंगी तो सब दिखने लगेगा। एक कपड़ा चेंज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? और कितना टाइम लगेगा? हाथ हटाओ। इतनी लंबी स्कर्ट पहनोगी तो कोई लड़का अट्रैक्ट कैसे होगा? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये अच्छा है ना? ये तुम पर सूट करेगा। क्या हुआ, चौंका दिया ना? चौंका दिया। तो तुम ऐसे खड़े क्यों? अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आई हो? वुजुलान ने कहा था आने के लिए। तुमने इसे यहाँ बुलाया? वो मैं मास्टर, मैं बताना भूल गई। आज दोपहर को आइलैंड बार में मैंने आपकी मीटिंग मिशेल के साथ फिक्स की है। कुछ बोलते क्यों नहीं? लुओ, मैंने ही मिशेल को बुलाया। वुजुलान, तुम शांत हो जाओ। अब तुम्हारी दुश्मन खुद यहाँ लड़ने आई है तो उसे इतना शर्मिंदा कर देते हैं कि वो खुद ही चली जाएगी। ये लो, इसे अपने कान में लगा लो। मैं तुम्हें हर खबर देता रहूंगा और तुम्हारी मदद करता रहूंगा इस ईयरफोन से। आज तुम अपने बॉडी का इस्तेमाल करने वाली हो और मैं अपने दिमाग का, और हमारी टीम मिलकर ना उसे बुरी तरह हरा देंगे। तो दो ताली। डरो मत, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। अब तुम आ गई हो तो साथ खाते हैं। Please enjoy.
इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनती रहो। रेड वाइन के ग्लास को अपने हाथ में लो और उसे हल्के से घुमाओ। कई आदमियों को जब औरतें इस तरह से उनके सामने वाइन के ग्लास को घुमाती है तो बहुत बोल्ड और क्लासी लगती है। हाँ, घुमाते जाओ। अरे लुओ, इस तरह से नहीं घुमाते हैं। अरे और गड़बड़ हो गई। लुओ, इस तरह से वाइन ग्लास को नहीं घुमाते। ग्लास को यहाँ से पकड़ो और इसे इस तरह पकड़ो और बहुत ही प्यार से घुमाना होता है। ऐसा करने से वाइन का अरोमा घुल जाता है और वाइन में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, जिससे वाइन का फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है, वाइन तो वाइन ही रहेगी ना। लुओ, क्या तुम इस तरह की बातें करना बंद करोगी? चलो ठीक है, तुम रेड वाइन को भूल जाओ। अब तुम्हारे सामने नाइफ और फोक रखा हुआ है। एक छोटा सा टुकड़ा मीट का काटो और वूजलान को खिलाओ और ध्यान से उसे प्यार से बोलना कि अपना मुंह खोलो। समझ गई ना? आज के इस जमाने में कौन होगा जिसे कटलरी यूज नहीं करनी आती? अपना काम करो। कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। तुम ना बेवकूफ हो। तुम्हें एक मीट का टुकड़ा भी काटने नहीं आता। तुम किसी काम की नहीं हो। तुम किसी काम के नहीं। क्या कहा तुमने? ये नाइफ और फोर्क किसी काम का नहीं। लगता है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं अपना हुक्म का इक्का चलाता हूं। शनलुओ, ये तीर मेरा आखिरी होने वाला है। आज जीते या हारे देखा जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। धीरे धीरे प्यार से अपने पैरों को आगे ले जाओ, वूजलान के पैरों की तरफ। हाँ, और पैरों को हल्के से रब करो, धीरे धीरे। और तुम्हें देखना है कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? मुझ पे भरोसा रखो। ये ऐसी ट्रिक है जिससे कोई आदमी बच नहीं सकता। जोर से रब करो। लुओ, ये तुम क्या कर रही हो? वो मुझे खुजली हो रही है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये काम करता है ना? शनलुओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सही आइडिया दे रहा हूँ ना, पर अब मुझे लगता है कि वूजलान किसी काम का नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या? क्योंकि वो टेबल पर रब कर रही है। लुओ, तुम्हें किसी और की मदद चाहिए अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए? जहाँ तक इम्प्रेस करने की बात है, मैं तुम्हारी तरह नहीं, पर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। क्या तुम अपने पूर्वज और वूजुलान के बीच के रिश्ते को एक क्लासिकल कविता के रूप में कह सकती हो? वो भावनाएं जिन्हें कोई नहीं समझ सकता, वो अब एक याद बनकर रह गई। इसका मतलब है पास्ट को पास्ट में रहने दो। और हाँ, तुम दोनों की बात तो सदियों पुरानी है। वो जुलान अब मेरे साथ है, और अगर मैं इसे कविता के रूप में कहूँ तो ऐसा होगा। सुनहरी हवा और ओस की बूंदे, जिसके बीच हमें प्यार हुआ और उसे सिर्फ हम समझ पाए। तार के रास्ते हम एक दूसरे तक पहुँचे, अब रास्ते एक हो चुके हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धागा रेशम का था, अब हमारा रिश्ता रेशमी हो गया है। अभी जो भी तुमने कहा उससे कोई कविता तो नहीं बन रही। वैसे ये कविताएं तुमने किसी फेमस कवि की कविता से चुराई है, जैसे कि ह्युआन ज़ेन।
मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने इसी में ग्रेजुएशन किया है। और वैसे भी एक बार जिसे प्यार हो गया उसे जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरा पेट भर गया। शेनलुओ, वुजलान, अरे रुको ना मिशेल, क्या बात है, मैं तुम्हें देखने आ रहा था। अरे रुको ना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली? बहुत प्यारी लग रही हो। अरे मुझे लियांग लियांग के लिए भी खरीदनी है। हाँ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ मिशेल से बात करो, वो हर चीज में बेहतर है ना, उसी के पास जाओ। दर्द हो रहा है क्या? हाँ। आराम से। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शर्म आ रही है क्या? मुझे डर है तुम्हें कोई चुरा लेगा। एक बात बताओ, मिशेल सच में बाईयान जैसी दिखती है? हाँ। बिल्कुल उसकी जैसी ही है क्या? अच्छा, अगर वो बाईयान होती तो हम दोनों में किसे चुनते? मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ना मुझे ही चुनना होगा। इतने सालों तक वो तुम्हारे दिल में रही, अब मेरी बारी है। चाहे मिशेल हो या बाईयान, अगर उन्हें तुम्हारी जिंदगी में आना है तो उन्हें इंतजार करना होगा। मेरे मरने तक कोई नहीं आ सकती। ऐसी बातें मत किया करो। तो तुम मुझे चुनोगे ना? हाँ। ये हुई ना बात। बाद में पछताना मत। आज हमारे सामने जो खंजर रखा हुआ है वो प्राचीन समय का है। इसके हिस्से नाइट्रेट से बने हुए हैं। जहां तक इसकी जांच की बात करें तो इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये खंजर जादुई है। जिसके पास भी ये होगा उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज होगी। अब आप लोग मेरे साथ आइए। क्या हुआ, तुम हेलो बोले बिना ही जा रही हो? ओह, वैसे भी कल जो हुआ उसके बाद कैसे कुछ बोलोगी? मैं भी हेलो नहीं बोल पाऊंगी। क्या तुम इज्जत से हार नहीं मान सकती? इतनी मेहनत क्यों करनी है जब दिख रहा है कि वुजुलान को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? बकवास बंद करो। बकवास? हाँ, उसने कभी तुम्हें छुआ है? एक आदमी तुम्हें तभी नहीं छूता है जब उसे किसी और में इंटरेस्ट होता है। वुजुलान को मुझ में इंटरेस्ट है, वो बस समय लेना चाहता है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेस करो। मुझे नहीं पता। अपने रूम में जाकर सो जाओ। बिल्कुल नहीं, आज मैं यहीं पर सोऊंगी। चुप हो जाओ। देखो मैं सीरियस हूँ। आओ, चलो जाकर अपने बेड पे सो जाओ। क्या कर रही हो? वुजुलान, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ, तुम अच्छी हो। मुझे भी लगता है मैं अच्छी हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वुजुलान, तुम सच में कितने बेवकूफ हो। गुस्सा आ रहा है मुझे। जो भी हो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम जो भी कर लो। वुजुलान, शर्माओ मत ना। बाद में तो हमें ये सब करना ही है। वुजुलान, सुनो, ऐसा क्यों कर रहे हो? वुजुलान, दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, खोलो। अच्छा, तो कल रात तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई है ना? तुम्हें क्या पता कल रात कितनी मजेदार थी। एक लड़की होकर इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो तुम? साफ दिख रहा है वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों चिपक रही हो? ये सब काम नहीं करेगा। करेगा ना, बिल्कुल काम करेगा। तुमने ये सब नहीं किया, तुम्हें क्या पता। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारा और उसका रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक तो है ना? ये क्या मुझे कर रही धक्का मत दो, मत दो। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? वुजुलान, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने इसे धक्का नहीं दिया, ये अपने आप गिर गई। कोई बात नहीं, मैं वापस आकर बात करता हूँ। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, बस थोड़ी मसल खिंच गई है। कुछ दिनों के आराम से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अब जब तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मिस, मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं। ठीक है, आप पहुँचा देना। यस सर। देखिए, मुझे ये रिपोर्ट मिली है। मिशेल इससे पहले दिखने में ऐसी थी, मतलब इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये बाई यहान जैसी नहीं दिखती। इसका मतलब मिशेल झूठ बोल रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये बाई यहान की वंश भी है। अगर इसने वैसा दिखने के लिए सर्जरी करवाई है तो ये कुछ और ही चाहती है। समझ गया।
जोबुएन। सब कैसा चल रहा है मिस्टर एन? न्यूयॉर्क में कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आप कहें तो मैं आ जाऊँ वहाँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया है। तो मैं इसलिए कॉल किया था कि मुझे आइलैंड पे और 2 लोग चाहिए। ठीक है, कैसे ढूंढना है? अरे देखो देखो, ये वही है ना? हाँ हाँ वही है। चल चल यहाँ से। हाँ, चलो चलो चलो। अरे ये वही है ना? हाँ तुम चलो। क्यों देख रहे हो? चलो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सामान खरीदने आई हो? पर हुआ क्या? तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा है कि तुमने जेलसी की वजह से उस अमेरिकन जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हाँ? मैंने धक्का नहीं दिया, वो खुद गिर गई थी। उसने मुझे फंसाया है। हाँ ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उससे बात करती हूँ। तुम अब क्या करने जा रही हो? अरे आई एम सॉरी। लुओ, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। जल्दी करो जल्दी करो। जरा सांस ले लो और बताओ क्या बात है। जल्दी से घर जाओ। लुओ उस मिशेल से बात करने गई है, वो बहुत गुस्से क्या में है। कहा? लुओ तुम क्या चाहती मैं हो? कुछ नहीं कर रही, मैं बस चाहती हूँ तुम सच बताओ कि तुम खुद गिरी थी। किसने कहा अपने आप गिरी थी? तुमने मुझे धक्का दिया था। तुम मुझे फंसा रही हो। तो क्या हुआ? वुजुलान मुझ पर यकीन करता है, तुम पर नहीं। शुक्र है कुछ हुआ नहीं। वुजुलान अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। शेनलुओ मुझे जबरदस्ती कह रही है कि मैं सीढ़ियों से अपने आप गिरी थी। मैंने मना कर दिया तो मुझे धमकी दे रही है। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगी। अभी पिटाई करूंगी तो सब सच निकल आएगा। लुओ नहीं नहीं, शांत हो जाओ। लुओ सुनो मेरी बात, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम्हें उसे पीटना ही है तो अभी नहीं, किसी और दिन पीटना, समझी? कब तक ये नाटक करने वाली हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिशेल, हमें असलियत पता चल गई है। ये बताओ, तुमने बाईयान जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी? बाईयान जैसी? हाँ अच्छा, तो तुम नकली हो? हाँ, किसी की एक्स गर्लफ्रेंड जैसे दिखने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? हाँ, जैंग तुम शांत हो जाओ। मैं बस सच बोल रहा हूँ। क्या तुम भी यही मानते हो कि तुम्हारे करीब आने के पीछे मेरा कोई गलत मकसद था? हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करवाई। 16 साल की थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा पूरा शरीर जल गया था। इसी वजह से मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। ठीक है, तुम जल गई थी, पर तुमने बाईयान का ही फेस क्यों अपनाया? क्योंकि मुझे उससे जलन होती थी कि वो तुमसे मिली थी और तुमने उससे प्यार किया। चलो माना कि तुम किसी को भी धोखा नहीं दे रही थी, पर झूठ क्यों बोला कि मैंने धक्का दिया? हाँ, मैं अपने आप गिर गई थी, तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। देखा, सब झूठा इल्जाम था। लेकिन मैंने ये तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। वो जुलान, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम पूरी जिंदगी बाईयान से प्यार करोगे। तुम भूल कैसे गए? छोड़ो इसे। फिर से नाटक। कोई ऐसे बेहोश होता है क्या? वो बकवास बंद करो, वो सच में बेहोश हो गई है।
अभी मिशेल ने जो कहा उस पे आपको यकीन है? मैंने बाई यहान से वादा किया था। लेकिन ये दोनों बातें अलग हैं। आपने बाई यहान से वादा किया था ना कि इससे। अगर मिशेल बाई यहान की वंशज हुई तो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ रुको, मुझे सोचने दो। जल्दी सोचो ना। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पता नहीं था वो सच में बेहोश होगी। हाँ, अरे वाह, एक आइडिया है। क्या चल रहा है दिमाग में? बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बार तुम इस बेइज्जती से नहीं बच पाओगी। वो जुलान, अब बेटर फील हो रहा है? पहले से ठीक है। थोड़ा आराम कर लो, मैं सूप लेकर आता हूं। मत जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है और इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आखिरी स्टेज चल रही है। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती थी ताकि कोई पछतावा ना हो। क्या हुआ? क्या मिशेल ने तुमसे कुछ कहा क्या? उसने कहा होगा। ये मिशेल ना कुछ ज्यादा ही बन रही है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने लोगों को कुछ कहा। मैं उसे अभी देखता हूं। जियांग रुको। मिशेल को ब्रेन ट्यूमर है और आखिरी स्टेज पर है। क्या? डॉक्टर्स ने भी इलाज के लिए मना कर दिया है, पर मैं जानती हूँ सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। किसने कहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? भूलो मत, मैं बाई यहान की वंशज हूँ। मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स पता है।